ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस भौतिक विश्व में भौतिक देह धारण करके जब हम जीते हैं तो लगातार एक के बाद एक अप्रिय घटनाएं होती रहती है, संकट आते रहते हैं, चुनौतियां आती रहती हैं। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। ये हमारे भौतिक जीवन का स्थायी भाव है। जब तक हमारा जीवन भौतिक स्तर पर है, मटेरियल स्तर पर है, तो उस स्तर पे जीवन जीने से कभी भी आनंददायी, प्रेरणादायी, सुखदायी घटनाएं नहीं होती है। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन जीने के दो स्तर होते हैं। एक मटेरियल स्तर, भौतिक स्तर, और एक आध्यात्मिक स्तर। और इस विश्व में जैसे भगवान ने कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक स्तर पर तो भगवान ने इसमें केवल दुख ही दुख भर के रखा है, क्योंकि ये भगवान का जेल है। यहाँ पर कोई सुख की गुंजाइश नहीं है। जब तक हम भौतिक स्तर पर अपना जीवन जीते हैं, जब तक हम स्वार्थ के आधार पर, अपने अहम के आधार पर अपनी गतिविधियां करते रहते हैं, तब तक हमें कोई सुख प्राप्त होने की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। केवल जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता प्रवेश करती है, जिसको हम अंग्रेजी में डिविनिटी कहते हैं, दिव्यता, आध्यात्मिकता जब प्रवेश करती है, तब सुख का, आनंद का अनुभव होना आरंभ होता है। देवकी कंस के कारागृह में थी, तो जब से उनका विवाह हुआ, तब से विवाह होने के क्षण से ही कष्ट का आरंभ हुआ। वैसे तो हम विवाह से सोचते हैं कि आनंद मिलेगा, विवाह करते हैं लोग इसलिए, लेकिन विवाह के समय ही, विदाई के समय मृत्यु का प्रसंग आ गया। कैसे वैसे बचे उसमें से, तो वो काफी, वो पर्याप्त नहीं रहा, तो फिर वो कारागृह में चले गए। वहां पर भी अत्याचार चलता रहा, कंस आता रहा और एक के बाद एक बच्चों को आंखों के सामने खून से लथपथ करके पीट के पीसने लगा। बच्चों की मृत्यु हुई अपने आंखों के सामने। तो भौतिक जीवन ये कंस के कारागृह की तरह है। इसमें विविध प्रकार के अनपेक्षित दुख जो है वो आते रहते हैं। लेकिन जब बलराम जी का आविर्भाव देवकी के गर्भ में हुआ, तो शास्त्र में लिखा है कि देवकी बड़ी आनंदित हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? देवकी अभी भी कारागृह में ही है। ऐसा नहीं कि उनको बलदेव जी उनके गर्भ में प्रवेश करते ही उनको कारागृह से मुक्त किया गया, वो अपने घर चली गई और आनंद का अनुभव हुआ, ऐसे नहीं। वो कारागृह में ही है। फिर भी देवकी को आंतरिक, आध्यात्मिक, दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। और हमें देखना यही है कि हमारी जीवन की स्थितियां कभी नहीं बदलेगी। हमारे जो संदर्भ हैं, सापेक्षता है जीवन में, जो चल रहा है हमारे आजू बाजू में, वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो हमारे कर्मों के अनुसार चलता रहेगा, क्योंकि वो हमारे भौतिक विश्व का नियम है, हमारी कर्मों का परिणाम है। और जिस तरह से हमारे कर्मों को नियोजित किया गया है, उसी तरह से हमारा जीवन चलता ही रहेगा। लेकिन जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता, दिव्यता, डिविनिटी को स्वीकार करेंगे, तो हमारे जीवन में ये सारी दुखमयी घटनाएं होते हुए भी
आनंद का अनुभव शुरू होगा और बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। और वो दिव्यता क्या है? वो भगवान का नाम है। वो दिव्यता क्या है? भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा है। वो दिव्यता क्या है? भगवान की कथा सुनना, भगवान के धाम में जाना, एकादशी का व्रत करना। जो जो वस्तुएं और क्रियाएं भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंधित हैं, उनका अंगीकार करने से, उनको स्वीकार करने से हमारे दुख भरे जीवन में भी दिव्यता और दिव्य आनंद प्रवेश करता है और वो टिका रहता है। इसके लिए आवश्यकता क्या है? कि भगवान नाम का जो आश्रय है वो हम बनाए रखें। जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको बनाए रखें। और इसी के कारण ही आनंद का अनुभव जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा दिव्य है और भगवान दिव्य है। जब दिव्य वस्तु आत्मा का संबंध दिव्य वस्तु भगवान से होता है, तो ही आनंद का उगम होता है। जब दिव्य वस्तु का संबंध भौतिक वस्तु से आता है, तो केवल दुख का अनुभव होता है, केवल दुख का उगम होता है। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता के आधार पर देखना ही है कि हम सदैव भगवान और उनके संबंधित क्रिया और वस्तु के साथ में जुड़े रहें। इस प्रकार से हम खुद ही आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे जीवन में आनंद बना रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच।